So we'll go ahead with next question. Example number 17. Unpolarized light with intensity I0 is incident on two polarites. The axis of the first polaroid makes an angle of 50 degree with the vertical. तो दो पोलराइड्स है, उसमें से एक पोलराइड का जो एक्सिस है वो वर्टिकल के साथ 50 डिग्री एंगल बना रहा है एंड द एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल. तो जो सेकंड पोलराइड है उसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू द सेकंड पोलराइड? ओके, सिंपल क्वेश्चन. हमारे पास टोटल दो पोलराइड्स है, तो यू हैव इन टोटल टू पोलराइड्स. तो मान लेते हैं ये एक पोलराइड है और सबसे पहले पोलराइड ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया? 50 डिग्री. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. तो ये हो गया पहले पोलराइड का एक्सिस, ये हो गया वर्टिकल. और जो दूसरा पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल. दूसरा पोलराइड का एक्सिस डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल है. तो दूसरा पोलराइड का एक्सिस ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है. इट इज हॉरिजॉन्टल. गुड. मतलब अगर तुम ओवरऑल अगर देखोगे, ओवरऑल इन दोनों का एंगल 90 है. एंड इफ यू सी, तो मैं सिर्फ एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, एक्सिस एंड एक्सिस. डन. ये एंगल कितना था? इसको θ1 बोलता हूँ. कितना था? 50. कितना था? 50. तो ये था 50. और ये टोटल कितना है? 90. तो ये कितना हो गया? 40. और जो अनपोलराइज्ड लाइट था उसका इंटेंसिटी कितना था? I0. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. और आपको मैंने बताया था थ्योरी में कि जब अनपोलराइज्ड लाइट पहली बार एक पोलराइजर से पास होता है ना, उसका इंटेंसिटी हो जाता है हाफ. पहली बार हाफ. तो जब वो पहले पोलराइजर से पास हुआ, P1 से पास हो, तो इंटेंसिटी कितना हो गया? हाफ. और जब P2 से पास होगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमको मिलता है लॉ ऑफ मालूस से. इसके पीछे कौन है? I1. तो तुम लिखते हो I1 और लिखते हो cos स्क्वायर एंगल बिटवीन द सेकेंड पोलराइड एंड द फर्स्ट पोलराइड. और इस एंगल को मैं बोलता हूँ थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा. ऐसा ही होता है. यस. तो जब सेकेंड पोलराइड से पास होता है ना, तो इसके पीछे क्या इंटेंसिटी था? I1 cos स्क्वायर थीटा. तो I2 इक्वल्स टू I1, लेकिन I1 खुद क्या है? I0/2 cos स्क्वायर 40. देखो आंसर यही है. हो गया. चलो अगला क्वेश्चन. अभी अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा आपको और थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है, क्योंकि इसमें 11th के रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स के. तो थोड़ा सा ध्यान देना. अब इस क्वेश्चन को मैं रीड भी करूँ उससे पहले आपको पता होना चाहिए, हमने 11th स्टैंडर्ड में कॉन्जुगेट फोकाई नाम का एक मेथड देखा था इन रे ऑप्टिक्स. अभी पूरा कॉन्जुगेट फोकाई मेथड नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है हमको टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18. अभी कॉन्जुगेट फोकाई मेथड क्या होता है पहले वो समझ लो. हमारे पास होता है एक ऑब्जेक्ट और हमारे पास होता है एक स्क्रीन पे इमेज बनने वाला है. तो ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों का डिस्टेंस फिक्स है. तो ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों का डिस्टेंस फिक्स है. याद रखना ये. करेक्ट. गुड. देन ऐसा है कि हम लोग एक केस में लेंस यहाँ प्लेस कर रहे हैं. लेट अस से वी आर प्लेसिंग द लेंस एट पोजीशन L1, और एक केस में हम लोग लेंस दूसरे पोजीशन पे प्लेस करते हैं, लेट अस से L2. तो हम लोग यहाँ पे लेंस को शिफ्ट कर रहे हैं. और कॉन्जुगेट फोकाई क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है लेंस के दो फोकस होते हैं. तो एक बार तुमने एक फोकस पे रखा, एक बार तुमने दूसरे फोकस पे रखा. दोनों केस में स्क्रीन पे ही इमेज बना. ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द सेकेंड केस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस इन द सेकेंड केस. और दोनों केस में इमेज कहाँ बन रहा है? स्क्रीन पे. ये तब होता है जब दूसरे केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले केस का इमेज डिस्टेंस, और दूसरे केस का इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू पहले केस का
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंसेस जो है ना ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तब जाके ऐसा होता है कि इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। और एक केस में फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट d है, एक केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड बनना मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनना। ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है और इमेज का साइज कम है। ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है और इमेज का साइज कम है। रिमेंबर, इसको बोलते हो डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड इमेज बना d1। और एक केस में ऑब्जेक्ट का साइज d है लेकिन जो इमेज का साइज है ना वो मैग्नीफाइड है, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना हुआ है। यू हैव टू नो दिस। तो एक केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम बनता है, एक केस में बड़ा बनता है। एक केस में डिमिनिश्ड है, एक केस में मैग्नीफाइड है। देन यू शुड रिमेंबर, हमने ऐसा डिफाइन किया था, देखा था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इट इज आल्सो इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली माइनस आता है लेकिन मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है। तो अभी दोनों केसेस में मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, दोनों केसेस में। केस 1 में इमेज साइज d1 है, ऑब्जेक्ट साइज d है। इमेज साइज d1 था, ऑब्जेक्ट साइज d था, इमेज डिस्टेंस v1 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 है। दूसरे केस में इमेज साइज d2 है, ऑब्जेक्ट साइज d है, इमेज साइज v2 है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस v2 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 है, लेकिन v2 u1 है और u2 v1 है। मतलब d2 बाई d ये आ गया u1 बाई v1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मुझे मिलता है d1 बाई d इंटू d2 बाई d इक्वल्स टू v1 बाई u1 इंटू u1 बाई v1। ये हो गया कैंसल, तो हमको मिल गया d1 इंटू d2 इक्वल्स टू d स्क्वायर, तो हमको मिल गया d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ d1 इंटू। ये पूरा मेथड है, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड बोलते हैं इसको। हमको पूरा तो नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा पार्ट लगने वाला है इसका, तो अभी ध्यान दो यहाँ पे। अब सिर्फ इतना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जगह पे हमारे पास दो सोर्सेस है S1 S2। तो ऑब्जेक्ट की जगह दो सोर्सेस है, तो जब इमेज बनेगा तो दोनों का इमेज बनेगा S1 डैश और S2 डैश। एक केस में दो सोर्सेस पास में दिखेंगे और एक केस में जितना उनका डिस्टेंस है उससे ज़्यादा दूर दिखेंगे। बस इतना याद रखना आप। ओके, तो जो इमेज साइज का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट the fringes are observed in the focal plane of eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slits। अभी ठीक है, ये क्वेश्चन वापस पढ़ने से पहले बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का सेटअप पता होना चाहिए, क्योंकि हमने तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सीखा है, हमको तो बाइप्रिज्म का सेटअप ही नहीं पता, तो पहले सेटअप पता होना चाहिए। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में यू हैव अ वुडन बॉक्स, ये वुडन बॉक्स है। वुडन बॉक्स के ऊपर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके ऊपर हमारे पास ना हम लोग स्टैंड लगाते हैं और अलग अलग चीज़ें इसके ऊपर माउंट करते हैं। जैसे हमने लगा दिया एक स्टैंड, और पहले स्टैंड के ऊपर हमारा है सोर्स ऑफ लाइट। फिर हमने लगा दिया एक स्टैंड, और इस स्टैंड के ऊपर हमने लगा दिया बाइप्रिज्म। तो हमारे पास ये स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर एक बाइप्रिज्म है। एंड आई होप यू नो व्हाट इज अ बाइप्रिज्म। मैंने बताया था बाइप्रिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे एक बाइप्रिज्म है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंड है, इसके ऊपर लेंस है, और जो लेंस है वो मूवेबल लेंस है, मतलब लेंस का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नॉर्मली इंटरफेरेंस स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस स्क्रीन पे नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस एक टेलीस्कोप के आईपीस से देख लेते हैं। तो ये हो गया आईपीस लेंस।
राइट। तो अब मैंने तुमको बोला था कि ये स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, इन रियलिटी स्क्रीन पे नहीं आईपीस में इमेज बन रहा है। अब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझेगा। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, तो सेटअप है बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का। द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ आईपीस, मतलब तुम आईपीस में देखोगे, आईपीस से देखोगे किसको, इंटरफेरेंस पैटर्न को, फ्रिंजेस को देखोगे, राइट। और ये कितना दूर है, 1.2 मीटर दूर है। कहां से दूर है, स्लिट से। यहाँ पे स्लिट की जगह पे यू हैव टू रिमेंबर, स्लिट की जगह पे ना ये जो यहाँ पे दो सोर्सेस दिखते हैं हमको, S1 एंड S2 वर्चुअल सोर्सेस। इसका मतलब आपको सोर्स से लेके तो आई पीस तक का जो डिस्टेंस है, और आपको याद होना चाहिए इसको कैपिटल डी बोलते हो तुम। ये 1.2 मीटर दिया हुआ है, तो कैपिटल डी इज 1.2 मीटर, मतलब 120 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड, distance between central bright band and the first bright band is 1 fringe width beta. The distance between the central bright and the second bright is 2 fringe width. The distance between the central bright and third bright is 3 fringe width. The distance between the central bright and the 20th bright is 20 times of fringe width. 20 times of fringe width कितना दिया है, 0.4 सेंटीमीटर। तो मैं साथ साथ में गिवन डेटा भी लिखते जा रहा हूं। तो दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। आगे क्या बोला है आपको, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आईपीस, लेंस प्लेस्ड बिटवीन बाइप्रिज्म एंड आईपीस, लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन बाइप्रिज्म एंड आईपीस, ओके, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है, दिस डिस्टेंस इज 90 सेंटीमीटर, दिस इज 90 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया फिर, 30। क्यों 30? क्योंकि नॉर्मली सोर्स और बाइप्रिज्म दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सोर्स से आईपीस का डिस्टेंस मतलब बाइप्रिज्म से आईपीस तक का डिस्टेंस। तो 120 में से ये 90 हो गया। और बाय द वे इमेज कौन बना रहा है, लेंस। इमेज कहाँ बन रहा है, आईपीस में। तो लेंस से आईपीस तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस कितना है, 90 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया फिर, अरे ये ऑब्जेक्ट है ना सोर्स, तो ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना था 120। तो तुमको तो पहले पैरामीटर आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। अगर पैरामीटर ही नहीं आइडेंटिफाई हो रहा तो क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि v इज 90 सेंटीमीटर, u इज 30 सेंटीमीटर, क्योंकि u इज नथिंग बट d माइनस v। तो d is 120, v is 90, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस। तो हमारे डायग्राम में ये वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस का डिस्टेंस क्या बोला है हम लोगों ने, d2 बोला है। तो d2 दिया है आपको, तो d2 कितना दिया हुआ है आपको, 0.9 सेंटीमीटर। और आपको बोला है डिटरमाइन, मतलब फाइंड डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड मतलब लैम्डा फाइंड करना है, करेक्ट। तो अगर तुमको यही नहीं पता होता तो ये तो तुमको समझ में ही नहीं आता कि v क्या, u क्या और d2 क्या, बराबर। तो लैम्डा फाइंड करना है। अभी लैम्डा कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। आपको बोला है 20 बीटा, बोला ना 20 बीटा इक्वल्स टू 0.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ बीटा इक्वल्स टू 0.4/20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया बीटा इक्वल्स टू 4/20 इंटू 10⁻³ 1 जा एंड 5 जा। 1/5 कितना होता है 0.2, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मतलब बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 10⁻⁴। लेकिन बीटा फ्रिंज विड्थ, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, लैम्डा फाइंड करना है, कैपिटल डी पता है, यस, स्मॉल डी नहीं पता है, व्हाट इज स्मॉल डी, स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन S1 and S2। तो स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन S1 and S2।
अब ये स्मॉल डी फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए ये पता तो होना चाहिए था। क्या पता होना चाहिए था, ये पता होना चाहिए था। बराबर, गुड। तो वी नो दैट वी के टी, वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, यू जस्ट सॉ d2 by d, d2 by d equals to u by v, equals to equals to equals to u by v। तो इसका मतलब d2, व्हाट इज d2, व्हाट इज d2, 0.9 सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में रखता हूं फिलहाल अपॉन d इक्वल टू हाउ मच इज u, 30 सेंटीमीटर, और v कितना है 90 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 3 आ गया पक्का पक्का, यस यस। तो व्हाट इज d, हाउ मच इज d, स्मॉल d 2.7 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2.7 इंटू 10⁻², मतलब 2.7 इंटू -2 और 27 इंटू 10⁻3, ठीक है, मीटर में आ गया। डी मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लैम्डा इंटू कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है आपको 120 सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, इसको मीटर में लिखो, नहीं तो फिर स्मॉल डी को भी सेंटीमीटर में लिखो। दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, कैपिटल डी को तुम मीटर में लिखो तो इसको मीटर में लिखो, इसको सेंटीमीटर में लिखो तो इसको सेंटीमीटर में लिखो, तुम्हारी मर्जी हो, अप टू यू। तो वॉट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल। तो ये किस में लिखे, ये सेंटीमीटर में कि मीटर में है, मीटर में, तो इसको भी मीटर में लिखेंगे। मीटर में 2.7 इंटू 10⁻² आ गया, इक्वल्स टू क्या था, 2 इंटू 10⁻⁻4। ये 12/27 है, 3 4 और 3 9 बराबर, सही है, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया आपका 1 और 2 हो गया। तो लैम्डा इक्वल्स टू ये 9/2 और 10⁻² और -4 कितना, -6। तो लैम्डा इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। क्या आंसर है, 5000 दिया है, पक्का 5000 दिया है क्या, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, फिर चेक करना पड़ेगा, रुको, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। 1/5 ये तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। d2 by d, अरे ये उल्टा लिखा ना हम लोगों ने। इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो तो सिंप्लीफाई करने के बाद आया था। हाँ, तो इधर उल्टा लिखा हमने, यू शुड नो, यही गलत लिख दिया तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं, करेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यू शुड नो, व्हाट यू शुड नो, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। d2 कितना है, d2 0.9 सेंटीमीटर है और स्मॉल d है, v कितना है, v 90 और ये कितना है 30। तो 1 और 3 वेरी गुड। तो 1 और 0.3 तो ठीक। तो स्मॉल डी आ गया आपका 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर है अभी, उसको भूलना नहीं। तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो यहाँ पे चेंज होगा ना, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी चेंज। तो कितना आ गया 3 इंटू 10⁻³ और ये कितना है 1.2। होता है थोड़े करेक्शंस हो जाते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं, हो गया ना, सॉल्व हो गया। इसको वहां ले जाओ, कितना हो गया 6 हाँ 6। तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1.2। यू नो 1.2 1 और 5 तो 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर मतलब 5000 इंटू 10⁻10 मीटर से मैंने एडजस्टमेंट कर लिया 10⁻³ और -3। तो कितना आंसर आ गया 5000 एंगस्ट्रॉम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये पूरा कॉन्जुगेट फोका मेथड नहीं लगता है, ये लगता है सिर्फ, पर अभी बात हो ही रही थी तो फिर याद आ गया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, इन front of a diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meters from the lens to obtain diffraction pattern. If the slit width is 0.2 mm and the first minimum is 5 mm on either side of the central maximum, find the wavelength of light. तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे फ्रोनोफोर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में स्क्रीन का डिस्टेंस बताया है 2 मीटर, इसको तुम डिनोट करते हो कैपिटल डी से, तो डी इज 2 मीटर, स्क्रीन से स्लिट तक का डिस्टेंस इज 2 मीटर। स्लिट विड्थ को तुम बोलते हो स्मॉल ए विच इज 0.2 mm विच इज 2 × 10⁻⁴ मीटर। उसके बाद बोला है द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मैं इरेज कर दूंगा। सेंट्रल मैक्सिमम ऐसा होता है, ये सेंटर होता है, ये पहला मिनिमम है ऑन द राइट साइड, मतलब ऑन द पॉजिटिव साइड, ये ऑन द लेफ्ट साइड। फिर अगर आपको याद होगा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको तुम बोलते हो x, और ये x है तो ये भी कितना होता है x, और ये दोनों मिला के हो जाता है w विच इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और तुमको याद होगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या था, 2 λ/a, और x क्या था λ/d/a। तो चलो ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम रख देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये अभी तुमको पता होना चाहिए कि ये x की वैल्यू दी है आपको, x की वैल्यू कितनी दी है 5 mm ऑन ईदर साइड, मतलब सेंटर से ऊपर 5 नीचे 5 ऑन ईदर साइड, तो 5 mm दिया हुआ ये वैल्यू विच इज 5 × 10⁻³ मीटर। और आपको फाइंड क्या करना है वो भी देख लो, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और अभी मैंने बताया कि ये जो x होता है ना, इसका फॉर्मूला बनता है λ/d/a, क्योंकि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम होता है 2 λ/d/a। अब हम लोग हर बात तो नहीं डिराइव कर सकते, इसके लिए मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, तो xa/d ये हो गया लैम्डा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज टू सिंपल, क्योंकि यू हैव लैम्डा इक्वल्स टू xa/d, x की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻³ और विड्थ ऑफ स्लिट कितना है 2 × 10⁻⁴, और कैपिटल डी कितना है 2 है। हो गया आंसर, ये हो गया कैंसल। 5 × 10⁻⁷ मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम है क्या आंसर, 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, यस। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। The intensity of the light coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other slit. तो आपको जैसे याद है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स होते हैं, उसमें से एक स्लिट में से अगर इंटेंसिटी I1 आ रहा है, राइट, दूसरे में से I2 आ रहा है, तो I1 is 2 times of I2, ऐसा बोला है। The intensity of light coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other. तो I1 is to I2 या तो I2 is to I1, कोई फर्क नहीं पड़ता। What will be the approximate ratios of intensity of bright and dark fringes in the resulting intensity pattern? अब थोड़ा सा confusion रहता है तो मत रखना, ध्यान दो। यहाँ पे ये स्क्रीन है, यहाँ पे आपके पास 2 स्लिट्स है, ये स्लिट S2 है, स्लिट S1 है। स्लिट S1 से जो लाइट आया उसका इंटेंसिटी I1 है, और स्लिट S2 से जो लाइट आया उसका इंटेंसिटी I2 है। लेकिन जब वो इस पॉइंट पे आएंगे तो वो इंटरफेरेंस करेंगे। इंटरफेरेंस अगर वो करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइट बैंड बनेगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क बैंड बनेगा। और ब्राइट बनेगा तो तुम बोलोगे आई मैक्स, और डार्क बनेगा तो तुम बोलोगे आई मीन। तो बस आई मैक्स बाय आई मीन का रेशियो पूछा है। What will be the approximate ratio of the intensity of bright and dark? तो bright and dark का रेशो मतलब I max by I mean का रेशो। तो पूछा क्या है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए ना आपको पूछा क्या है। तो I max by I mean पूछा है, और ये I max by I mean का फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी में डिराइव करके दिया था। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर।
अब हमारे पास तो I1/I2 है, I1/2 है, तो एक काम करेंगे, सॉल्यूशन में हम ऐसा करेंगे, I max बाय I मीन, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों में से रूट ऑफ I2 को कॉमन निकाल लेंगे। यहां पे रूट ऑफ I2 नहीं था, हमने कॉमन निकाला, मतलब ये बन जाएगा रूट ऑफ I1 बाय रूट ऑफ I2 प्लस 1, और ये बन जाएगा रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस 1, और इसका है स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसल कैंसल, और I1 बाय I2 कितना है, कितना है, 2 है। गुड, तो ये हो गया √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 का स्क्वायर। √2 इज 1.414 प्लस 1 अपॉन 1.414 माइनस 1, इसका स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 2.414, नीचे हो गया 0.414 का स्क्वायर। मैं रफली बता देता हूँ, ऊपर 2.4 है, नीचे 0.4 है, मतलब ऊपर 24 है, नीचे 4 है, मतलब 6 का स्क्वायर 36 के आसपास रेशो आना चाहिए, 34 है, राइट। करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, क्योंकि हमने बहुत अप्रोक्सीमेटली किया ना, वो 2.4 को 2.414 को 2.4 मान लिया। तो देखो 2.414 डिवाइडेड बाय 0.414 कितना आ गया, 5.83, इसका स्क्वायर 33.999999, मतलब 34, तो रफली 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 21. A parallel beam of green light of wavelength 546 nanometer passes through a slit of width 0.4 mm. Okay. The intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away. What is the distance between the two first order minima? Distance between two first order minima मतलब कौन, width of central maximum। घुमा के ऐसा सीधा नहीं बोला, बताओ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितना। अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट मतलब प्लेन वेव फ्रंट, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर पासेस थ्रू अ स्लिट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में होता है, उसका विड्थ दे दिया। इंटेंसिटी पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बोला, इंटेंसिटी पैटर्न बोला कि तुम सोचते रहो, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो, और स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन पैरामीटर्स में वेवलेंथ दिया हुआ है 546 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। फिर आपको बोला हुआ है स्लिट विड्थ 0.4 mm, 0.4 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर 4 × 10⁻⁴ लिख दिया, ये हो गया आपका स्लिट विड्थ। फिर डिस्टेंस बोला है टू द, फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 × 10⁻² मीटर, मतलब 4 × 10⁻⁻1 मीटर। और आपको पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, मतलब तुमको पूछा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। और मैंने अभी आज ही फॉर्मूला वापस बताया आपको, इट इज 2 λd/a। अभी देखो 2 λd/a, x इज λd/a, तो विड्थ इज 2x, तो 2 λd/a। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है फिर, तो W इक्वल्स टू 2 इंटू वेवलेंथ इज 546 इंटू 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर है, -9 इंटू D इज 4 इंटू 10⁻⁻1 कैपिटल D, और अपॉन A इज हाउ मच, 4 इंटू 10⁻⁴। हमारा ही काम आसान कर रहे हैं लोग, इजी, कैंसल कैंसल, ऊपर 10⁻⁻10 और नीचे 10⁻⁻4, मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻⁻6। देन 546 का डबल, 550 का डबल कर लो, 550 डबल कितना होता है, 1100। 546 का डबल करोगे तो 1100 में से 8 निकालना पड़ेगा, 1092। तो 1092 मतलब 1.092 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 1.092 मिलीमीटर। क्या दिया आंसर, 1.092 मिलीमीटर।
डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंपल है। व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ मतलब ए टू दैट ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा, ए बाय लैम्डा फाइंड करना है फॉर अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट मतलब कौन सा पैटर्न? डिफ्रैक्शन के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम एट 45, तो आपको पहला डिफ्रैक्शन मिनिमम, पहला मिनिमा 45 डिग्री पे बताया है। सबसे पहले आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या है देख लो। आपको सिर्फ दिया है एक एंगल और बोला है कि पहला मिनिमम है, तो एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। आपको फाइंड करने के लिए बोला है रेशो इसका ए बाय लैम्डा का, ए बाय लैम्डा का रेशो फाइंड करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन में जो जो पार्ट डिफरेंस होता है वो आता है ए साइन थीटा, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो पार्ट डिफरेंस है ये मिनिमा के लिए बन जाता है एन लैम्डा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव का जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है वो यहाँ पे मिनिमा का होता है। तो यहाँ से आपको मिल गया फॉर्मूला। अब आपको सिर्फ पूछा था ए बाय लैम्डा, तो मैं ऐसा करता हूँ ए बाय लैम्डा इक्वल्स टू एन बाय साइन थीटा। एन की वैल्यू 1 है क्योंकि पहला मिनिमा है, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45 दी है ना? यस। तो ए बाय लैम्डा इज 1 अपॉन साइन 45, 1 अपॉन रूट 2, मतलब कितना? रूट 2, और रूट 2 होता है 1.414। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Again a simple question. Monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit. Source distant source. Distant source तो normally telescope use होता है normally. The diffraction pattern is observed on a screen. अच्छा ठीक है, diffraction pattern की बात हो रही है। Okay. Diffraction pattern is observed on a screen 2.5 meter मतलब capital D from the slit. If the width of the central maximum is 6 mm, what is the slit width if the wavelength is? 3 cases दिए हैं, 500 nanometer visible light, 50 micrometer infrared radiation and 0.5 nanometer x-rays। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है। आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या बोला है? आपको बोला है स्लिट से लेकर जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर का है। ओके, उसके बाद जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो बेसिकली 2 लैम्डा डी बाई ए होता है, ये 2 लैम्डा डी बाई ए होता है, ये जो होता है ना, इसकी जो वैल्यू है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो 6 mm है। 6 mm मतलब 6 × 10⁻³ मीटर। आपको पूछा है व्हाट इज द स्लिट विड्थ, व्हाट इज द स्लिट विड्थ, फाइंड स्लिट विड्थ ए। 3 केसेस में ए फाइंड करना है। पहले केस में जब वेवलेंथ तुमने यूज किया 500 नैनोमीटर, अभी 500 नैनोमीटर होता है 5 × 10⁻7 मीटर। ओके, नंबर 2 सेकेंड केस में जो तुमने वेवलेंथ यूज किया वो 50 माइक्रोमीटर का है, 50 × 10⁻6 मतलब 5 × 10⁻5। और तीसरे केस में जो तुमने वेवलेंथ यूज किया है वो कितना वेवलेंथ है? कितना है? 0.5 नैनोमीटर, 0.5 × 10⁻9 मतलब 5 × 10⁻10 मीटर। तो ये 3 वेवलेंथ यूज किए हैं और तीनों वेवलेंथ के तुमको फाइंड करना है ए, स्लिट विड्थ फाइंड करना है। तो भी स्लिट विड्थ कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया विड्थ इज 2 लैम्डा डी बाय ए। तुमको क्या फाइंड करना है? ए। तो ए इज 2 लैम्डा डी बाय डब्ल्यू। गुड, सही है ना? सही है। अब थोड़ा सा स्मार्ट काम करो। 2 तो कांस्टेंट है, डी भी सेम है, डब्ल्यू भी सेम है, सिर्फ चेंज क्या होने वाला है? वेवलेंथ। एक काम करेंगे, इसको 2d बाई डब्ल्यू इंटू लैम्डा ऐसा लिख देते हैं, और 2d 2 × d 2.5
2.5 था, यस। व्हाट इज W? 6 इंटू 10⁻³ मैं डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बना के रख रहा हूँ सो दैट बाद में प्रॉब्लम नहीं हो हमको। ये 5/6 हो गया और ये 10⁻³ ऊपर गया, -3 ऊपर गया, तो ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला। अब तीनों केस में क्या करना है आपको? तीनों केस में आपको सिर्फ केस 1 में a इक्वल्स टू 5/6 इंटू 10⁻³ इंटू λ1, तो 5/6 इंटू 10⁻³ इंटू λ1, व्हाट इज λ1? 5 × 10⁻⁻7। अब थोड़ा और अच्छे से सोचोगे तो हर एक में 5 ही है, सिर्फ 10 के पावर अलग है, तो थोड़ा सा और स्मार्ट काम करेंगे। 25/6 इंटू 10⁻², ये 10⁻⁻7 ना, इसको 2 मिनट साइड में रखो, 2 मिनट साइड में रखो इसको। 10⁻³ और 10⁻⁻7 इसको साइड में क्यों रखा बताता हूँ, क्योंकि 5 तो सब में था, सिर्फ ये पावर अलग थे, तो उसको मैं साइड में रखता हूँ, टेम्पररी साइड में रखता हूँ। 25/6 इज लाइक 4 पॉइंट समथिंग, 4.1 ऐसा कुछ आता है वो, तो 25/6 इज 4.16 इंटू 10⁻³ मतलब 4166.6, तो 4166.6 ये इतना आ गया इंटू 10⁻⁻7 बराबर। अभी ये नंबर याद रखना, ये नंबर याद रखना, इसको बोलना नहीं, ओके। 10⁻⁻7 का -4 इसको दे दो, आंसर मिलीमीटर में है ना, हाँ हाँ। 10⁻⁻7 का -4 इसको दे दो, तो 0.4166 इंटू 10⁻³ मतलब पहला आंसर आएगा 0.4166 मिलीमीटर। है क्या ऐसा आंसर? होना ही चाहिए, होगा ही। दूसरा केस में a इक्वल्स टू 5/6 इंटू 10⁻³ λ2, तो ये आ गया 5/6 इंटू 10⁻³ इंटू λ2 इज 5 इंटू 10⁻⁻5। उसमें से ये तो हमने अब भी फाइंड करके रखा ना, 4166.6 इंटू 10⁻⁻5। दूसरा आंसर भी मिलीमीटर में है क्या? मिलीमीटर में, तो 10⁻² इसको दे दो, तो 41.66 इंटू 10⁻³ मतलब आंसर आएगा 41.66 मिलीमीटर। है क्या ऐसा? है, गुड। तीसरा आंसर, तीसरा केस a इक्वल्स टू 5/6 इंटू 10⁻³ इंटू λ3, तो 5/6 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10, तो ये जो है ये है 4166.6 इंटू 10⁻⁻10। मुझे लगता है लास्ट आंसर माइक्रोमीटर में देना चाहिए, मिलीमीटर में, अरे रे मिलीमीटर में, मतलब 7 इसको देने पड़ेंगे, तो 0.0004166 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 0.00041 मिलीमीटर। ऐसा है क्या? हाँ 4 पॉइंट, तो नैनोमीटर है वो, मिलीमीटर नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, ओके। 4.16 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, 10⁻10 है ना, हाँ नहीं हो सकता, ये 0.5 नैनोमीटर दिया हुआ है, आंसर में गलती है। चलो इसको माइक्रोमीटर में लिखेंगे, 4.16 10⁻⁻7, तो -6 करने के लिए 0 पॉइंट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, 0.41, तो 0.4166 माइक्रोमीटर, दिस इज व्हाट यू शुड गेट। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये माइक्रोमीटर ही है, वो गलत है, वहां मिस प्रिंट है, करेक्ट कर लो। 24th, a star is emitting light at wavelength of 5000 angstrom. Determine the limit of resolution of telescope having an objective of diameter of 200 inch. सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला है एक स्टार है जो 5000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ इमिट कर रहा है। 5000 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि 5000 इंटू 10⁻⁻10 ये हो गया -7, और जो ऑब्जेक्टिव का डायामीटर है, मतलब ऑब्जेक्टिव का जो एपर्चर है ए, वो 200 इंच का है। आपको पता होना चाहिए 1 इंच करस्पॉन्ड्स टू 2.54 सेंटीमीटर, ऐसे होता है ना, 2.54 ही होता है ना,
अरे 2.54 ही होता है, 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर, राइट। मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में भी कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो तुमको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 200 इंटू 2.54 इंटू 10⁻² मीटर। ये 10⁻² और ये 200 का 200 मतलब 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 2.54 का डबल हो गया 5.08। तो ए आ गया 5.08 मीटर। और आपको पूछा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बताओ, और अगर आपको याद होगा टेलीस्कोप में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंगुलर लिमिट होता है। अभी मैं फॉर्मूला कुछ लिख नहीं रहा क्योंकि इजी है, और अगर आपको याद होगा ये होता है 1.22 लैम्डा बाई ए। तो ये हो गया 1.22, वेवलेंथ इज 5 इंटू 10⁻⁻⁷, और ए की वैल्यू भी लगभग 5 है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 है। तो ये हो गया कैंसर। तो आंसर देखो 1.22 10⁻⁷ रेडियन होगा, है ना। डन। चलो वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आ सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब फ्रिंज विड्थ, दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 0.32 mm. By how much will the distance change if the light of wavelength 4800 angstrom is used? तो जब तुम 6000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ यूज कर रहे थे तब फ्रिंज विड्थ था 0.32 mm। जब तुम 4800 का यूज कर रहे हो तो फ्रिंज विड्थ कितना चेंज हुआ, न्यू फ्रिंज विड्थ नहीं पूछा, कितना चेंज हुआ। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ऐसा है कि आपको पहले केस में फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है 0.32 mm, और आंसर भी mm में है, देख लो एक बार, है ना। तो कन्वर्ट करना नहीं। वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम पहले केस का, दूसरे का है 4800 एंगस्ट्रॉम। तो मैं ये भी कन्वर्ट करने नहीं वाला हूँ। तुमको पूछा है कि जब हमने वेवलेंथ 6000 से 4800 यूज किया तो फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज हुआ। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है। तो मैंने आज यूज किया है एक दो बार। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। इसका मतलब वेवलेंथ अगर कम होगा तो फ्रिंज विड्थ भी कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। और सेकंड केस में वेवलेंथ कम है, पहले केस में ज्यादा है। तो कौन से केस में फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, पहले केस में। कौन से केस में कम हो गया, कौन से केस में कम हो गया, दूसरे केस में। तो कभी भी डेल्टा बीटा लिखते वक्त बड़ा फ्रिंज विड्थ माइनस छोटा फ्रिंज विड्थ करना, उल्टा मत लिख देना, बीटा 2 माइनस बीटा 1 मत लिख देना। तो पहले देख लेना कि वेवलेंथ ज्यादा किस में था, फर्स्ट केस में। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो। लॉजिकली क्या सोचना है हमको, हमको ये सोचना है लॉजिकली कि चलो पहले बीटा का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, फिर देखते हैं। व्हाट इज बीटा का फॉर्मूला। अच्छा चलो और चीज तुमको बताता हूँ, और शॉर्टकट मारते हैं। इसमें शॉर्टकट है तो करो यूज। अभी मैंने बोला कि फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बोला कि नहीं। तो मुझे बताओ बीटा 1 बाई बीटा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। सही है, बराबर है। तो बीटा 2 इज लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इंटू बीटा 1। सही है कि नहीं, हाँ कि ना, यस और नो। यस। मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या करूंगा, देखो प्रॉब्लम क्या पता है क्या, पहले बीटा 2 फाइंड करो, नहीं करना फाइंड मेरे को बीटा 2, आई विल नॉट फाइंड बीटा 2। तो मैं लिखूंगा बीटा 1 माइनस बीटा 2, यस। लेकिन बीटा 2, व्हाट इज बीटा 2, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इंटू बीटा 1। मतलब मैंने बीटा 2 को एलिमिनेट कर दिया, तो बीटा 1 कॉमन आ गया, 1 माइनस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। अब देखो ये था 0.32 mm, 1 माइनस ये था 4800 एंगस्ट्रॉम, और ये था 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी हो गया कैंसल आउट। तो ये हो गया आपका 3 ये हो गया आपका 4, बराबर ना। ऐसे कुछ भी नहीं लिखना, सीधा 4, 12 4 12 5। तो व्हाट इज 1 माइनस 4 बाई 5, 1 बाई 5। तो 0.32 बाई 5। कभी भी नीचे 5 आए ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2,
क्यों? क्योंकि ऊपर बन गया 0.64 और नीचे हो गया 10, और नीचे 10 है तो सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट होगा 0.064 mm, और आंसर यही होगा। है गुड, डन। सो ये चैप्टर यही हुआ खत्म।